Good morning students. Today we will study about the class 9 chapter number 2 polynomial exercise number 2.1. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. तो यहाँ पर हमें कुछ पोलिनोमियल्स कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि जो एक्सप्रेशंस है वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, और स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर. तो अगर है अगर नहीं भी है तो भी हमें क्या करना है, उसके रीजन के साथ हमें उसका आंसर लिखना है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से. फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें दिया गया है 4x² - 3x + 7. तो सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती है. तो पोलिनोमियल में ऐसी कौन सी चीज़ हमें दिखेगी कि उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल नहीं है ये. तो सबसे पहले उसके कुछ रीजंस के बारे में बात कर ले. तो सबसे पहले पोलिनोमियल के अंदर अगर कोई भी एक्सप्रेशन है उसको पोलिनोमियल नहीं होने के लिए कुछ रीजंस चाहिए. तो कुछ उसमें से फर्स्ट रीजंस है, पोलिनोमियल जो है वो उसके वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. पावर ऑफ वेरिएबल डज नॉट नेगेटिव. तो वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए नहीं. सेकंड, तो कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए. तो वेरिएबल डज नॉट इन रूट. तो जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए. थर्ड रीजन है, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. तो वेरिएबल डज नॉट इन डिनोमिनेटर. तो ये अगर तीन चीज़ें होती है कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर तो वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं बनेगा. तो यहाँ पर हमें इसमें से कोई भी तीन चीज़ इसमें कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर दिखे तो वो पोलिनोमियल नहीं बनेगी. बाकी की जो एक्सप्रेशंस है वो पोलिनोमियल बन सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से. तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दिया गया है 4x² - 3x + 7. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेरिएबल कितने हैं, ओनली 1 x वेरिएबल है. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2. तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुई. तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल है क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो वेरिएबल है वो सिर्फ 1 है और उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है. 2 यानी होल नंबर हुआ. तो उसके जो पावर है वो होल नंबर के अंदर है, तो ये पोलिनोमियल हो सकती है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. इट इज polynomial in one variable. तो ये जो पोलिनोमियल हमें दी गई है वो वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, लेकिन उसमें वेरिएबल कौन सा है, x. तो यहाँ पर लिखते हैं वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच इज x. तो हमारा जो वेरिएबल है पोलिनोमियल के अंदर वो कौन है, x. एंड and power of variable is whole number. ये हुआ हमारा रीजन. तो यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म के अंदर क्या है, वेरिएबल x है, ये फर्स्ट टर्म के अंदर x, सेकंड टर्म के अंदर. तो फर्स्ट टर्म के अंदर जो x है उसके पावर कितनी है 2. 2 इज अ होल नंबर. यहाँ पर
सेकंड टर्म के अंदर जो वेरिएबल है x उसकी पावर क्या है 1, तो वो भी होल नंबर है, तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 y² प्लस √2, तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म है वो √2 दिया है, लेकिन हमें कांस्टेंट टर्म √2 दे, माइनस दे, नेगेटिव दे, कोई भी नंबर दे, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना है ओनली वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितने हैं, ओनली वन वेरिएबल कौन सा है y, तो y की जो पावर है वो हमें देखनी है, पावर नेगेटिव है या फिर जो वेरिएबल रूट के अंदर है या नहीं है, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वेरिएबल की पावर जो है हमें देखनी है, तो पावर जो है वो 2 है, 2 इज़ अ होल नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगी, यस। तो गिवन इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y, तो यहाँ पर लिखते हैं इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच इज़ y, तो यहाँ पर हमें दी गई है वो पॉलिनोमियल कैसी है, वन वेरिएबल है और उसमें वेरिएबल कौन सा है y, एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पर भी हम 3√t प्लस t√2, यहाँ पर हमें कांस्टेंट नंबर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें वेरिएबल देखना है, तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल t है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म के अंदर वेरिएबल t है वो कहाँ है, रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अगर हमने रीजन्स पढ़े थे यहाँ पर पहले, क्या था उसमें एक रीजन्स, तो कि अगर कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर है तो वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल बनेगा नहीं, तो यहाँ पर t जो है वो अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, और यहाँ पर t नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर एक t जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल in one variable because variable t is in the root। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर है t, इसकी वजह से जो ये गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा नहीं। यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल y प्लस 2/y, तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल y प्लस 2 इंटू वाई रेज टू -1। हम पढ़ गए कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में है, अगर नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पर y की +1 पावर है, ऊपर अगर उसको ले जाएंगे हम y को तो क्या होगा, -1 पावर होगी। तो यहाँ पर y प्लस 2 रेज टू -1, हमने आगे रीजन्स पढ़े थे कि कोई भी अगर वेरिएबल की पावर अगर माइनस है, नेगेटिव है, तो वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होगा नहीं। तो यहाँ पर रीजन लिखते हैं इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल in one variable because variable y has a negative power। तो यहाँ पर वेरिएबल y की नेगेटिव पावर है, इसलिए जो ये गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा नहीं। लास्ट 5 एग्जाम्पल नंबर 5 x रेज टू 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t रेज टू 50। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x, y और t 3 जो है वेरिएबल हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, यानी क्वाड्रेट क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्री वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमें तो चाहिए 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल because it has a 3 वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसकी वजह से वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दी गई है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, जो x स्क्वायर जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट जो है वो हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो कोएफिशिएंट किसको बोलते, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एक पॉलिनोमियल है, सपोज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस cx प्लस d। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है, यहाँ पर 3 टर्म के अंदर क्या है वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स। तो यहाँ पर इन 3 टर्म्स के अंदर क्या है वेरिएबल है जो एक्स है वो। तो एक्स के साथ जो भी नंबर है, यहाँ पर नंबर ए है, यहाँ पर नंबर बी है और यहाँ पर नंबर सी है, तो एक्स के साथ में जो भी नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा ए, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का माइनस सी। यहाँ पर जो भी नंबर है उसके साथ उसके आगे वाली जो साइन है वो भी हमें साथ में लेनी है। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसमें से हमें कोएफिशिएंट लिख ले हैं, लेकिन किसके लिखने हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर के। यहाँ पर बाकी किसी के हमें कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 के साथ क्या लिखना है हमें, उसके आगे की साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, -1। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर π/2। तो नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या मल्टीप्लाई है, π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा π/2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, √2x - 1। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर जो टर्म है वो ही नहीं दिखाई दे रहा, एक्स स्क्वायर जो टर्म है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, 0x स्क्वायर प्लस √2x - 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। तो यहाँ पर लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कोई भी अगर यहाँ पर हमें पूछा गया नंबर, अगर पूछा गया वेरिएबल दिख नहीं रहा, मतलब उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 0, यानी 0 × एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक बायनोमियल ऐसी लिखनी है जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल लिखनी है उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो ऐसे दोनों के एक एग्जांपल हमें लिखने हैं।
तो सबसे पहले बाइनोमियल और मोनोमियल किसको बोलते हैं वो लिखते हैं। बाइनोमियल किसको बोलेंगे हम, जिसके अंदर टू टर्म्स हो। तो यहाँ पर टू टर्म्स वाली जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और वन टर्म्स वाली जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। उसके बाद क्या बोला है, डिग्री। डिग्री किसको बोलेंगे हम, डिग्री किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल जो होते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसके हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक बाइनोमियल लिखनी है, कितनी डिग्री वाली, 35 डिग्री वाली। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं। तो बाइनोमियल का सबसे पहले लिखते हैं, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। तो बाइनोमियल लिखनी है कितने टर्म्स, टू टर्म्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x⁵35 + 2। तो ये क्या हुई, बाइनोमियल हुई, क्योंकि टू टर्म्स है और वेरिएबल की पावर कितनी, 35। तो डिग्री कितनी हुई इस पॉलिनोमियल की, 35। यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल भी लिख सकता हूँ, y⁵35 - y। यहाँ पर भी दो टर्म है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 35। तो इस तरह से हम कई सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखते हैं, z⁵35 - √2। तो यहाँ पर z वेरिएबल है और उसकी पावर 35। तो डिग्री कितनी हुई, 35। तो यहाँ पर हमने तीन अलग अलग एग्जांपल लिए। सेकंड में क्या लिखना है, मोनोमियल लिखनी है, मोनोमियल विथ डिग्री 100। तो यहाँ पर हमें एक मोनोमियल लिखनी, मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, सिर्फ वन टर्म, और उसकी डिग्री 100 लिखनी, 100 डिग्री वाली मोनोमियल लिखनी। तो मतलब कि हमें उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x⁵100। तो ये मोनोमियल हो गई। यहाँ पर √2 y⁵100, ये भी मोनोमियल हो गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, -5/2 z⁵100। तो यहाँ पर भी z वेरिएबल, उसकी पावर 100, तो क्या डिग्री 100 वाली मोनोमियल हो गई। तो ये थे एग्जाम्पल नंबर 3। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दी गई है, उसकी हमें क्या लिखनी है, डिग्री। सबसे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पढ़ गए, डिग्री किसको बोलते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इन सारी पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, क्या कौन सी पॉलिनोमियल है, 5x³ - 4x² + 7x। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हुई, 3 हुई। तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की, तो क्या होगी, 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 3। नेक्स्ट 4 - y²। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, y। तो y की जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 2, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म के अंदर y है तो दूसरा कोई टर्म ही नहीं है। y की हाईएस्ट पावर होगी 2। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, 5t - 7। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, t। t की यहाँ पर पावर क्या है, 1।
तो यहाँ पर t की हाईएस्ट पावर भी क्या है 1, क्योंकि दूसरे कोई टर्म के अंदर t दूसरा नहीं है, यहाँ पर एक ही t है और उसकी पावर क्या है 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी 1। यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर दिया है 3, कोई भी वेरिएबल हमें दिया नहीं है, वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसका मतलब क्या है वेरिएबल की पावर क्या है 0, कोई भी नंबर की 0 पावर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर वेरिएबल की अगर मैं कोई भी वेरिएबल लेके पावर लिखूँ तो x⁻⁴, तो यहाँ पर पावर क्या हुई 0, मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी 0, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दी गई है, उसको हमें अलग अलग टाइप्स की जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके अंदर हमें क्या करना है क्लासीफाई, यानी अलग अलग उसको करना है। तो सबसे पहले लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो फॉर्म होते हैं, जनरल फॉर्म, वो कैसे होते हैं वो पहले हम देख ले, उसके ऊपर से हमें ये आसानी होगी। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का देखें। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है ax प्लस बी। यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है और a और b क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है। नेक्स्ट, तो उसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट दूसरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, उसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ये किसका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है x, a b और c क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नंबर है कोई। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2, तो उसको क्या बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या होगी 2। और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और उसके अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री होगी 3। तो इस तरह से हम पहचानेंगे इस सारे पॉलिनोमियल को कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हमें x² प्लस x, तो यहाँ पर हमें x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 2, तो उसकी डिग्री क्या होगी 2 डिग्री वाली जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डिग्री टू है, तो कौन सी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। x माइनस x³, तो यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है x है। फर्स्ट टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर क्या है 1, सेकंड टर्म के अंदर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 3 पावर वाली जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 y प्लस y² प्लस 4, तो यहाँ पर दो टर्म के अंदर हमें वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल कौन सा है y। फर्स्ट टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 1, सेकंड टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर है 2, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हुई 2, तो 2 पावर वाली हाईएस्ट पावर वाली जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 होगी, और उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ 1 प्लस x, तो यहाँ पर वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 1 हाईएस्ट पावर जिसकी है ऐसे ही पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल।
यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमें दिया है 3t, यहाँ पर वेरिएबल क्या है t, उसकी पावर क्या है 1 और कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की 1, तो 1 पावर वाली हाईएस्ट पावर वाली जो पोलिनोमियल है उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर जो है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, स्क्वायर मतलब 2 है, तो जो जिसकी डिग्री 2 है, जो हाईएस्ट पावर 2 है, वैसी पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट 7x³, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है x, उसकी पावर क्या है 3, हाईएस्ट पावर क्या है वो भी 3, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा x है ही नहीं पोलिनोमियल के अंदर, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये होगी क्यूबिक पोलिनोमियल।